हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के जलप्रपातों में 6 प्रमुख जलप्रपातों को विथ मैप और मानक पुस्तकों से मैं बताऊंगा। मैं हमेशा बता चुका हूं कि मैं जो भी कंटेंट तैयार करता हूं सभी ऑथेंटिक अर्थात मानक पुस्तकों से हैं। जो भी जो भी मार्केट में जो पुस्तक निकले हैं उनसे नहीं है, ये मानक पुस्तकों से तैयार किए गए हैं। आप इनको ऑथेंटिक या मानक मान सकते हैं। जो भी आंकड़े जितने भी कंटेंट लिखे हुए हैं शायद आप किसी कोचिंग संस्था या किसी और जगह में नहीं पढ़े होंगे पूरे डिटेल, लेकिन ये इनमें जो भी कंटेंट नए मिलेंगे वो आपको मानक पुस्तकों से तैयार किए गए हैं। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक करेंगे तो आप YouTube आपको सजेस्ट करेगा मेरे वीडियोस आपके फ्रंट वॉल पे, तो जितना लाइक करेंगे आप वीडियोस को उतना ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यदि आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको वीडियोस सजेस्ट में आएंगे। बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होगा और आपको वीडियोस नहीं दिख पाएंगे, तो स्किप हो जाता है। डेली मेरे साथ अभी 20 से 25 लोग जुड़ रहे हैं, नए सब्सक्राइबर हो रहे हैं, तो सभी बेल आइकन को प्रेस जरूर करें यदि आप वीडियो देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज छत्तीसगढ़ के जलप्रपात के बस्तर संभाग के कुछ जलप्रपातों को मैं आज पढ़ाऊंगा विथ डिटेल्स। ये मानक पुस्तकों का सार संग्रह है। पहला जलप्रपात है चित्रकोट जलप्रपात। चित्रकोट के समीप इंद्रावती नदी से, इंद्रावती नदी जो उड़ीसा से निकलती है और बस्तर बीजापुर में बहते हुए गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है, तो यहां पर पड़ता है चित्रकोट। ये 1, 2, 3 नंबर इनके नंबर के अकॉर्डिंग मैप में बने हुए जहां जहां पर जलप्रपात है 6 नंबर लिखे होंगे और 6 ही जलप्रपात को मैं पढ़ाऊंगा। तो यहां पर चित्रकोट के समीप ही इंद्रावती नदी है। इंद्रावती नदी में ही चित्रकोट जलप्रपात का निर्माण होता है। इसकी चौड़ाई लगभग 200 मीटर अर्थात 650 फीट है। 200 मीटर है, मानक पुस्तक में 200 मीटर लिखा है, जिसको मैंने फीट में बदला है तो लगभग 650 फीट और ऊंचाई 32 मीटर अर्थात 104 फुट के आसपास है। मतलब ऊंचाई तो कम है लेकिन चौड़ाई ज्यादा है, इसलिए इसे भारत का नियाग्रा कहते हैं। नियाग्रा फॉल से इसकी तुलना की जाती है। चित्रकोट को चौड़ा होने के कारण 650 फीट चौड़ा होने के कारण मतलब 200 मीटर चौड़ा होने के कारण इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। दिन के समय इसमें इंद्रधनुष भी दिखाई देते हैं। तो ये वो जगह है जो इंद्रावती नदी पर जहां पर चित्रकोट जलप्रपात है। दूसरा जलप्रपात है तीरथगढ़ जलप्रपात। कांगेर की सहायक नदी, कांगेर नदी की सहायक मूंगा बहार नाला। ये कांगेर नदी यहां पर से बहती है जहां पर मूंगा बहार नाला है। तो कांगेर की सहायक मूंगा बहार नाला में ही मूंगा बहार तीरथगढ़ जलप्रपात है। जगदलपुर से कोंटा, जब आप जगदलपुर से कोंटा के लिए जाते हैं, जगदलपुर से कोंटा के लिए, तो दाहिने साइड उधर से जाएंगे तो ये दाया होगा, दाहिना होगा और ये बायां होगा। ठीक है, तो दाहिने साइड इधर जगदलपुर से कोंटा मार्ग में दाहिने साइड इधर होगा, उल्टा हो गया ये। तो जगदलपुर से कोंटा मार्ग में दाहिने साइड यह जलप्रपात दिखाई देता है। यह 3 चरणों में बहता है, मतलब 3 स्टेप में ऊपर से लेकर नीचे गिरता है। 37, 50 और 35 मीटर। 37 मीटर पहला चरण, 50 मीटर का दूसरा चरण और 35 मीटर का तीसरा चरण। कुल मिलाकर 122 मीटर और फीट में 399 फीट के आसपास इसकी ऊंचाई है। इसलिए छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़ जलप्रपात को कहा जाता है। फीट में 399 और मीटर में 122 मीटर। ये मीटर को फीट में मैं चेंज कर दिया हूं। ठीक है, अभी महान नदी पर सबसे ऊंचा जलप्रपात मिला है। करंट का क्वेश्चन है, जिसको करंट अफेयर के वीडियो में मैंने सम्मिलित कर रखे हैं, तो उसको जाकर भी अभी देखेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, तीरथगढ़ जलप्रपात को ही छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात पढ़ा जाता है। ये तीरथगढ़ जलप्रपात दूसरा नंबर का, जो 2 नंबर है जगदलपुर से कोंटा मार्ग में दाहिने ओर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे जलप्रपात की ओर। चर्रे मर्रे जलप्रपात पिंजाड़ी के खेतों में, पिंजाड़ी गांव है जहां पर पिंजाड़ी के खेतों से नाला निर्गुण निकलता है। निर्गुण नाला, पिंजाड़ी के खेतों से निर्गुण नाला निकलता है। इसी से पिंजाड़ी नदी का उद्गम होता है। यही नाला आगे चलकर पिंजाड़िन नदी का उद्गम करती है, जो कि पिंजाड़िन की घाटियों में बहती है। अभी पूछा गया था शिक्षक भर्ती में कि पिंजाड़िन की घाटी कहाँ है, तो नारायणपुर में है। ठीक है, तो पिंजाड़िन घाटियों में बहती है और चर्रे मर्रे जलप्रपात बनाती है। या नारायणपुर में है
अंतागढ़ से आमाबेड़ा पहाड़ी क्षेत्र में। अंतागढ़ से जब आप आमाबेड़ा के लिए जाएंगे तो 12 किलोमीटर दूर नारायणपुर में ही पिंजारिन घाटी पड़ती है, जहां पर पिंजारी नदी का उद्गम होता है। इसी में चर्रे मर्रे जलप्रपात है, तो इसका क्षेत्र है नारायणपुर। ये तीसरे नंबर का क्षेत्र है नारायणपुर। चौथा आ जाएंगे, चौथा है मलाज कुडुम जलप्रपात। मलाज कुडुम, कुंडम नहीं हो, कुडुम है ना, तो मलाज कुडुम जलप्रपात कांकेर जिले में और दूध नदी पर। कांकेर जिले में दूध नदी पर मलाज कुडुम जलप्रपात है। अब इसका नाम कैसे पड़ा? मलाज का मतलब स्थानीय भाषा के लोग वहां पर मलाज मतलब गड्ढा बोलते हैं, गड्ढे को मलाज कहते हैं, तथा कुडुम नामक उसमें मछली पाई जाती है। यहाँ पर बहुत सारे गहरे गड्ढे हैं जिसमें कुडुम नामक मछली पाई जाती है, इसलिए वहां पर से जो जलप्रपात बहता है उसको मलाज कुडुम कहा जाता है। उस जलप्रपात में कुडुम नामक मछली की बहुतायतता है, मतलब अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए उस जलप्रपात का नाम मलाज कुडुम है, कांकेर दूध नदी पर। अब आ जाइए पांचवा। अच्छा, इसी में एक बिंदु और है कि गढ़ पिछवाड़ी, इच्छापुर और मर्दापोटी गांव को पार करके ही हम मलाज कुडुम क्षेत्र में जाते हैं। मलाज कुडुम वहां पर गांव है, ठीक है। तो गढ़ पिछवाड़ी, इच्छापुर और मर्दापोटी गांव को पार करके आप मलाज कुडुम जलप्रपात तक पहुंच सकते हैं, मतलब बहुत अंदर है जलप्रपात। पांचवा नंबर का जलप्रपात है सात धारा जलप्रपात, बीजापुर जिला, इंद्रावती नदी। देखिए, जब इंद्रावती नदी बहती है तो ये दंडकारण्य का पठार का क्षेत्र है, ये दंडकारण्य का मैदान है। पठार मतलब ऊंचा, और जब मैदान में जाएगा तो पठार से नदी कहां गिरेगी? नीचे गिरेगी। तो ये वो बैरियर है, जब पठार से नीचे नदी गिरती है तो वो 7 धाराओं में विभक्त हो जाती है। इंद्रावती नदी जब बीजापुर बारसूर को पार करते हुए बीजापुर में प्रवेश करती है तो वो पठार से मैदान में प्रवेश करती है। जब पठार से मैदान में जाती है तो उसकी धाराएं बहुत सारी विभक्त हो जाती है। गर्मी के दिनों में ये 7 धारा नहीं दिखती, इसमें पानी कम रहता है, केवल आपको सितंबर और अक्टूबर माह में ही 7 धारा दिखेगी। तो बारसूर के आगे इंद्रावती नदी अपनी घाटियों को गहरा करती है, मतलब घाटियों को क्या कर देती है? गहरा, यहां से गहराई आ जाता है, मैदान आ जाता है, तो घाटियों को गहरा करती है और 7 धारा का निर्माण करती है। सितंबर से अक्टूबर माह में यह दिखेगा। इन 7 धाराओं के नाम निम्नवत है: शिव धारा, शिव चित्र धारा, कृष्ण धारा, पांडव धारा, बाण धारा, बोध धारा और कपिल धारा। इन 7 धाराओं के नाम मैंने लिख दिए हैं। क्या क्या है? शिव धारा, शिव चित्र धारा, कृष्ण धारा, पांडव धारा, बाण धारा, बोध धारा और कपिल धारा। इस प्रकार 5वें नंबर का जलप्रपात बीजापुर में है, ठीक है, इंद्रावती नदी पर। छठवां जलप्रपात कांगेर धारा जलप्रपात। जब आप जगदलपुर से कोंटा के लिए जाएंगे तो बाईं तरफ, ये देखिए छठवां नंबर लिखा हूं, ठीक है, जगदलपुर से कोंटा आते समय बाएं हाथ की ओर, बाईं ओर कोटामसर गुफा जाने का रास्ता है, कैलाश गुफा जाने का रास्ता है और दंडक गुफा। इससे 3 गुफाओं के नाम आपको याद हो जाते हैं कि जगदलपुर कोंटा मार्ग में बाईं ओर कोटामसर का बैरियर पड़ता है ना, वहां पर नाका पड़ता है, जिसमें से कोटामसर गुफा, कैलाश गुफा और दंडक गुफा जाने का रास्ता है। साथ ही वहां कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी जाया जाता है उधरी से, बाईं ओर से। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जाने का रास्ता है, जहां पर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से ही कांगेर नदी बहती है। इसी कांगेर नदी के बहने के कारण उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया, क्योंकि पूरी ही जल आपूर्ति, जो जीव जंतु है उनको जल आपूर्ति इसी कांगेर नदी से होता है, ठीक है। यह जलप्रपात यहीं पर बनती है, इसकी ऊंचाई लगभग 30 फीट की है। तो कांगेर नदी से ही कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में कांगेर नदी बहती है, वहीं पर कांगेर धारा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई लगभग 30 फीट है। आई होप आपको ये 6 जलप्रपात आपको समझ आए होंगे। इसके आगे मैं नए जलप्रपात विद ऑथेंटिक या मानक सोर्स के थ्रू आपको पढ़ाऊंगा। आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 जरूर देखें। धन्यवाद। आप मुझसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम में लक्ष्य विद भावेश गजपाल लिखेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें भी पूरे वीडियोस आपको एक साथ मिल जाएंगे। साथ साथ आप यूट्यूब पे बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। जैसे ही बेल आइकॉन आप दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन, जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। दूसरी चीज़, आप वीडियो को लाइक करेंगे तो जितना लाइक करेंगे उतना ही सामने में यूट्यूब आपको उस वीडियो को क्या करेगा, सजेस्ट करेगा देखने के लिए मेरे चैनल के वीडियोज़ को। तो आप वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप अगर फेसबुक में मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ज्ञानदा
ट्यूटोरियल महासमुंद लिख कर सर्च मारेंगे तो आप फेसबुक चैनल मिलेगा ज्ञानदा ट्यूटोरियल्स के नाम से, ठीक है, ग्रुप मिलेगा, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं फेसबुक में। यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ज्ञानदा ट्यूटोरियल्स ये मेरी कोचिंग संस्था है, ठीक है, तो इससे आप जुड़ सकते हैं। यदि आप मुझसे यूट्यूब में जुड़ना चाहते हैं तो लक्ष्य विथ भावेश गजपाल या सिर्फ भावेश गजपाल लिखकर सर्च मारेंगे तो आप यूट्यूब में मुझसे जुड़ सकते हैं।